हम बात करने वाले रिश्तेदारों के बारे में, रिलेटिव्स। तो रिलेटिव्स वो धंधा है जिसे लोग करने के लिए एक दूसरे के घर आते जाते हैं और घर जाके गर्दन तक खाते हैं, क्योंकि इन्हें अपना गिफ्ट का पैसा वसूल करना होता है। शाबाश। कभी कभी हमें लगता है कि रिलेटिव्स हमें पिछले जन्म के पाप कर्मों के स्वरूप मिले हैं। हटाते हैं इस पाप कर्म को, जानते हैं रिलेटिव्स होते क्या है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। रिलेटिव्स, इनका कोई फिक्स ठिकाना नहीं होता, आज यहाँ कल वहाँ, जैसे बिन मौसम बरसात। और आके शांति से जाएंगे नहीं, हमारे लिए क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे। बेटा एग्जाम कैसा गया? अबे एग्जाम गया ना, साल भर हो गया। तू जान भी लेगा तो क्या उखाड़ लेगा? कुछ जानना है तो अपने बेटे के बारे में जान, उसकी आंखें लाल की होती है, सारा दोस्तों के साथ बैठ के सुट्टा फूक रहा होता है। चली लेके आजा गांजा ब्रो। फिर वही एग्जाम के बाद मार्क्स पे आ जाना है। अबे इतने सवाल तो टीचर नहीं पूछते, टीचर बोलते अगली बार और मेहनत करना। लेकिन रिलेटिव्स को तो एग्जाम का महाभारत करना होता है ना। और इनको एक बार बोलने पे मार्क्स सुना नहीं देता, जब तक चिल्ला चिल्ला के साले पड़ोसियों को ना सुना दो। इनके आने से लगता है कौन से पाप हमारे कम करने आए। इनको अगर कुछ बोल दो तो पूरा गाथा लेके बैठ जाएंगे, लेकिन आखिर में पहुंचना वहीं पे है जहाँ से शुरू किया था। इन सब में हम लोग की क्या गलती है भाई? कभी शर्मा के बेटे से कंपेयर करेंगे, कभी वर्मा के बेटे से। अबे क्या लगता है कंपेयर करने से हम बदल जाएंगे? इन सब से अगर कुछ होना होता तो भाई हम पैदा होते ही सुधर जाते, क्योंकि हमारी कंपेयर तो तभी से होती है ना। एक बेटा करिया निकल गया, एक बेटा गोर निकल गया, एक बेटा लाल निकल गया, एक बेटा ऐसा नहीं, एक बेटा ऐसा नहीं। अबे कभी खुद का औलाद को देखा है? हमारे फ्यूचर की फिक्र हमसे ज्यादा उन्हें होती है। बेटा बड़े होके क्या करोगे, क्या बनोगे? अबे कल क्या करूंगा वो नहीं पता मुझे, तो अपना फ्यूचर का हिलाने वाले हाथों से बता दे। रिलेटिव्स घर में आके तो दिन भर सोएंगे और रात में बोलेंगे बेटा पढ़ लो। अब इन्हें कौन बताए कि सारे दिन भर जो मेहनत करके मैंने कॉन्क्लूजन पहुंचने की कोशिश की है, अगर मैं पढ़ने चल गया तो वो बर्बाद नहीं हो जाएगा। लेकिन फिर भी हूर थूर करेंगे। इनसे ना होगा तो मम्मी पापा को बोल देंगे कि आपका बेटा बहुत बदमाश है, आपका बेटा बातें नहीं सुनता, आप डांटते ही नहीं। और ये सब सुन के हमारी मम्मी डंडा लेके आएगी और सोटियाने लगेगी, वो बिना गलती जाने। और कभी कभी तो मम्मी ऐसे ही कूट देगी, क्योंकि इन्हें दिखाना होता है रिश्तेदारों को कि देखो हम अपने बच्चे की परवरिश अच्छे से कर। और कभी कभी रिलेटिव के बच्चों के साथ खेलते खेलते अगर घर का कोई भी सामान टूट जाए तो साले मार हम ही खाते हैं, क्योंकि मम्मी बोलती है तुमने ध्यान क्यों नहीं रखा। और ये सब देख के मैं मन में सोच रहा हूँ इन चूतियों का ध्यान रखने से अच्छा मेरी शादी करवा दो, मैं अपने बीवी का ध्यान न रख लूं। पर एक बात सच है, रिलेटिव के आने से घर में चहल पहल बहुत होती है और सालों बाद हमारे मुंह में मिठाई जाती, और वही रिलेटिव्स के लाए हुए मिठाई हम अगले रिलेटिव्स को खिलाते हैं, क्योंकि खर्चा भी तो बचाना है। तो रिश्तेदार आते रहेंगे, खुशी और गम में भी साथ निभाते हैं। दिल तो होता है इनके लोहे पर सोने का बताते रहेंगे, दिल तो होता है इनके लोहे का पर सोने का बताते रहेंगे, और गर्दन तक खा के रिश्तेदारी निभाते। तो तुम लोग रिश्तेदारी निभाओ। बाय बाय।